बॉयकॉट कॉल से लेकर टर्की कनेक्शन तक सितारे ज़मीन पर पहले से ही कंट्रोवर्सी में घिर चुकी। सितारे ज़मीन पर शायद बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा पोस्ट थिएट्रिकल एक्सपेरिमेंट हो सकता है। पोस्टर पर कोई ओटीटी लोगो नहीं, डिजिटल मिस्ट्री और गहरा होता जा रहा है। क्या आमिर खान ओटीटी गेम को हमेशा के लिए बदल देंगे? उन्होंने अपने खुद का यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिससे स्पेकुलेशन और तेज हो रहे हैं। सुनने को आया है कि एक ओटीटी चैनल आमिर खान को 125 करोड़ की भारी भरकम डील ऑफर किए है। पर क्या आमिर खान ने हाँ कहा या ना? आमिर खान बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी अगली बड़ी फिल्म सितारे ज़मीन पर लाने वाले हैं। लेकिन सिर्फ फिल्म ही नहीं, इसका डिजिटल रिलीज को लेकर भी आजकल खूब चर्चा हो रही है। नेटफ्लिक्स या प्राइम जैसे ओटीटी पर कुछ हफ्ते बाद फिल्में तो आ ही जाती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन आमिर शायद इस फॉर्मूला को ही बदलने वाले हैं। सस्पेंस असली है और यकीन मानिए आप इसे मिस करना नहीं चाहेंगे। हाय एवरीवन और ऑल फिल्मी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फिल्मी गॉसिप, ऑनेस्ट रिव्यूज़ और पर्दे के पीछे के कहानियों के लिए आपका वन स्टॉप अड्डा। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म की जिसके पोस्ट थिएट्रिकल रिलीज को लेकर अफवाहें और सस्पेंस दोनों ही बहुत चर्चे पे है। वो फिल्म जो 20 जून 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। आप आमिर खान को तो जानते ही हैं, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट। वो बहुत कम फिल्म करते हैं, लेकिन उनकी हर फिल्म कुछ हटकर ही होती है और एक गहरा छाप छोड़ के जाती है। वो लाल सिंह चड्ढा के बाद 920 दिनों के लंबे अरसे के बाद वापसी कर रहे हैं और ये फिल्म और भी खास है क्योंकि सितारे ज़मीन पर एक तरह से उनकी आइकॉनिक फिल्म तारे ज़मीन पर की स्पिरिचुअल सीक्वल मानी जा रही है। ये कोई सीधी अगली कड़ी नहीं है, लेकिन भावना वही है। ओरिजिनल फिल्म की तरह ये फिल्म भी विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों पर केंद्रित है। हालांकि इस बार ये फिल्म एक विदेशी फिल्म का एडेप्टेशन है और दिलचस्प बात ये भी है कि ये आमिर की पहली सीक्वल फिल्म है। उम्मीदें आसमान छू रही है, लेकिन सवाल ये है, क्या आमिर डिजिटल रिलीज के मामले में भी कुछ बिल्कुल अलग ही सोच रहे हैं? ओटीटी ऑफर्स, यूट्यूब स्ट्रेटजी और नए एक्सपेरिमेंट्स के बातें तेजी से फैल रहे हैं। ये फिल्म सिर्फ फिल्म ही नहीं, एक फिल्म से कई ज़्यादा साबित हो रहे हैं। अब ये फिल्म सिर्फ अपनी कहानी की वजह से ही खबरों में नहीं रही है। शुरू से ही आमिर की ये फिल्म को बॉयकॉट करने की मांग उठी थी। कारण था आमिर का 2020 में टर्की का दौरा और वहाँ के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी से उनकी मुलाकात करना। खासकर उस वक्त जब टर्की ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर में उसके खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन किया था। तब से ही ये फिल्म पर राजनीतिक रंग चढ़ गया था। हालांकि वो फेज अब बीत चुका लगता है। लेकिन अभी का सबसे बड़ा रहस्य ये है, और ये हर किसी को हैरान कर रहा है, कि क्या आपने सितारे ज़मीन पर के पोस्टर देखे हैं? उन पर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म का लोगो नहीं है। आज के समय में जब हर फिल्म नेटफ्लिक्स, प्राइम या हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पहले से ही डील कर लेती है, ये काफ़ी अजीब है। इसीलिए सवाल ये उठने लगा है कि डिजिटल राइट्स किसके पास है या किसी के पास है ही नहीं। क्या आमिर कुछ बिल्कुल नया करने जा रहे हैं?
अब तक इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। इससे पहले कि हम और गहराइयों में जाएं, जरा समझते हैं डिजिटल रिलीज का बदलाता ट्रेंड। कोविड-19 के बाद से ओटीटी प्लेटफॉर्म में जबरदस्त बूम आया है। पहले जहां फिल्मों को टीवी प्रीमियर के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब तो कुछ ही हफ्तों में फिल्म नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो या हॉटस्टार पर आ जाती है। लोग थिएटर जाने के बजाय कहते हैं चलो ओटीटी पर ही देख लेते हैं। शायद यही सोचकर आमिर की टीम डिजिटल रिलीज को धीमा करना चाहते हैं ताकि लोग वापस सिनेमा घर की ओर लौटें। शायद यही वजह है कि पोस्टर में कोई ओटीटी लोगो नहीं है। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पहलू की। हाल ही में अफवाहें ये चला था कि आमिर खान सितारे ज़मीन पर को थिएटर में रिलीज के 2 महीने बाद यूट्यूब में लाने का सोच रहे हैं, यानी कि पे पर व्यू। ना कोई ओटीटी, ना कोई एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म, बस यूट्यूब पर सीधे पेड व्यूइंग। अगर ऐसा हुआ तो ये मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्मों के लिए एक बिल्कुल ही अनोखा कदम होगा। ये सिर्फ एक बोल्ड स्टेप ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा के लिए शायद एक नया ट्रेंड भी सेट हो सकता है। अब आग में और घी डालते हुए आमिर खान ने हाल ही में अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। इस चैनल पर वो लगातार ये फिल्म से जुड़ी अपडेट्स दे रहे हैं, कैरेक्टर्स के छोटे छोटे वीडियो और बिहाइंड द सीन्स की झलकियां डालकर दर्शकों का उत्सुकता बढ़ा रहे हैं। और हाल ही में एक फैन मीट के दौरान आमिर ने कहा कि वो तारे ज़मीन पर को अपने यूट्यूब चैनल में लिमिटेड टाइम के लिए फ्री में रिलीज़ कर सकते हैं। क्या ये सितारे ज़मीन पर के लिए एक सोची समझी स्ट्रेटजी है, दर्शकों को यूट्यूब से जोड़ना और सीक्वल के लिए बेस तैयार करना? शायद, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। अफवाहें ये भी फैला है कि एक बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म ने फिल्म के डिजिटल राइट्स के लिए 125 करोड़ की ऑफर की है, लेकिन आमिर ने क्या हाँ कहा या ना, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर आमिर ने सच में यूट्यूब टीवीओडी मॉडल को ही चुनते हैं तो ये एक बहुत ही साहसी लेकिन रिस्की कदम होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर सभी प्रोडक्शन हाउस ओटीटी को पूरी तरह छोड़कर सीधे दर्शकों तक पहुंचने लगे तो क्या होगा। इसका मतलब ये है कि ओटीटी चैनल को अब एक ऐसे फॉर्मेट में कॉम्पीट करना पड़ सकता है जो संभावित रूप से अधिक सस्ता और कम एक्सक्लूसिव है। उनके लिए सितारे ज़मीन पर का डिजिटल राइट्स हासिल करना सिर्फ एक फिल्म का मामला ही नहीं है, ये उनके पूरे बिजनेस मॉडल और मार्केट शेयर की रक्षा करने के बारे में भी है। आमिर की फैन फॉलोइंग और उनकी फिल्मों की रेपुटेशन को देखते हुए ये कदम एक गेम चेंजर हो सकता है और बॉलीवुड डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में एक नए युग की शुरुआत कर सकते हैं और आमिर खान इस बदलाव में एक पायोनियर बन सकते हैं। लेकिन ये सब अब तक एक स्पेकुलेशन ही है। सितारे ज़मीन पर 20 जून को सिनेमा घरों में रिलीज़ हो रही है और दिलचस्प बात, ये किसी भी बड़ी रिलीज से सीधा टकराव से बच रही है। हाउसफुल 5 जैसी मल्टी स्टारर फिल्म 6 जून को रिलीज़ हो चुकी है और काजोल के हॉरर फिल्म माँ 27 जून को रिलीज़ होगी। तो आमिर ने बहुत सोच समझकर ये टाइमिंग चुनी है ताकि थिएटर में फिल्म का पूरा रंग मिल सके। सबसे दिलचस्प बात, उनका कहना है कि अभी वो केवल थिएट्रिकल रिलीज पर फोकस कर रहे हैं।
आमिर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में ये बात कही जिससे इस बारे में सस्पेंस बना रहा। आइए देखते हैं कुछ झलक। मैं सिर्फ एक चीज पे ध्यान रख रहा हूँ, थिएट्रिकल। फिल्म को रिलीज करने के लिए अलग अलग प्रपोजल्स आए। सितारे ज़मीं पर रिलीज हो रही है थिएटरों में, सिर्फ थिएटरों। मुझे ओटीटी से कोई तकलीफ नहीं है, ओटीटी अच्छा काम कर रही है और थिएटर का जब बिजनेस खत्म हो जाएगा फिर अपन आगे सोचेंगे क्या करना। तो सवाल यही है, क्या सितारे ज़मीन पर यूट्यूब पर एक्सक्लूसिव स्ट्रीम होगी या फिर बॉलीवुड में डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन की क्रांति का होगी शुरुआत, या फिर आखिर में ये किसी ट्रेडिशनल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही पहुंचेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। पर इतना तय है कि तारे ज़मीन पर के इस स्पिरिचुअल सीक्वल के लिए हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इसका पहला पोस्टर में, जिसमें आमिर के साथ 10 न्यू डेब्यूटेंट एक्टर्स को दिखाया गया है, पहले ही दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये फिल्म एक सिनेमैटिक इवेंट ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में डिजिटल रिलीज के भविष्य के लिए एक टेस्ट केस बन सकता है। आमिर की ये अनकन्वेंशनल स्ट्रेटजी क्या एक नया बेंचमार्क सेट करेगी या फिर ट्रेडिशनल मॉडल ही बना रहेगा विजेता? ये जानने के लिए हमें 20 जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा, जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होगा। और तब तक और हमेशा की तरह ऑल फिल्मी पर आपके लिए इसका पूरा विश्लेषण लेकर हम आएंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या यह फैसला जीनियस है या ज़रूरत से ज़्यादा रिस्की? क्या आप आमिर खान के ये नया फिल्म YouTube में पैसा देकर देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ऑल फिल्मी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि अगले रिव्यू आप मिस न करें। मिलते हैं फिर अगले बार। जय हिंद।